दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरित मानस का छठा कांड लंका कांड, जिसमें पिछले वीडियो में हम सुन चुके हैं रावण की सभा में अंगद की रावण से तीखी नोक झोंक हो रही है। उस नोक झोंक के बीच जैसे ही रावण ने प्रभु श्री राम के बारे में कुछ अपशब्द कहा तो अंगद ने अपना पैर जमीन में मारा है, जिससे रावण व उसके साथियों के सभी के सिंहासन डोल गए, सभी के सभी नीचे गिर गए। उसी दौरान रावण का मुकुट भी उड़कर श्री राम के चरणों में आ गिरा। उसके बाद की कथा आज की वीडियो में जारी रखेंगे। दोहा 32 से। तारा के पावन सुत कर गहे आने धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि दिन कर सरस प्रकाश। अर्थात पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपे दशानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपे धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो, यानी कि अंगद के लिए कहने लगा कि पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं, यही बेद बेग चौभट सब धावऊ, खाहु भालु कपि जह जह पावऊ, मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं उनको खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, यानी कि धरती से बंदरों को खा जाओ और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मारो गारे काट नीलज कुल घाती, बल बिलो कभी हरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती, अपनी मुंह ही अपनी बड़ाई करता रहता है। अरे निर्लज्ज रावण, अरे कुलनाशक, गला काट कर यानी कि आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल रास मंद मत कामी, सन्य पात जल पस दुर्बादा, भयस काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पाबहि गो आगी, बानर भालू चपेटन लागी, राम मनुज बोलत यस बानी, गिरही न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। और आगे कहते हैं, गिरहि रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंध बाल बध्यो जय एक सर, 20 लोचन अंध दिग तव जन्म कुजाते जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं। अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्मों को धिक्कार है। अंगद रावण को इतनी बुरी तरह से उसकी खिंचाई उसकी चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बेशरम रावण सब सुन रहा है। तब सो नित की प्यास त्रसित, राम सायक निकर, तजऊ तो हित त्रास कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ ताकि तुझे मारने का जो श्री राम ने प्रण लिया है उनका प्रण छूटा ना हो जाए। मैं तब दशन तोरे बेलायक, आयस मोह न दीन रघुनायक,
असिर से होते दसहु मुख तोरऊं, लंका गहे समुद्र मह बोरऊं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। और आगे अंगद कह रहे हैं, गूलर फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर यानी कि अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है कि मैं तुझे मार सकूं। जोगत सुनत रावण मुस्काई, मूड से कहे कहे बहुत झुठाई। बाले न कबहु गाल असमारा, मिल तपसिन तय भयस लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। फिर आगे अंगद क्या कहेंगे, साँच हूँ मैं लवार भुज बीहा, जो न उपार्यों तब दस जीहा। समुझे राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करे पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपना पैर जमा दिया जमीन पर कि रावण, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मान रहे हो, अगर तुम्हारे कुल में कोई भी ऐसा योद्धा है जो मेरे इस पैर को हटा सके तो मैं श्री रामचंद्र की ओर से अपनी बानर सेना को लेकर लंका चला जाऊंगा और हार मान लूंगा। अपनी बानर सेना को लेकर अयोध्या वापस लौट जाऊंगा और हार मान लेंगे। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सोवट सब कह दस सीसा, पद गई धरन पछारहु कीसा। और अंगद ने कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण यानी कि मेरा पैर हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ये हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जह तह भट नाना। झपटहि करे बल बेपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते। पुणे उठे झपटहि सूर्या राती, टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष को जोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु यानी कि राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी कि विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। अंगद का पैर तो ऐसा हो गया जैसे कि जमीन में गड़ गया। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर साई, झपटहि टरै न कपि चरण, पुन बैठई सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे खुश होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर अंगद का पैर नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर झुकाकर बैठ जाते। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि बेगन ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का पैर पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा।
अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। तुझे पैर पकड़ना ही है तो जा प्रभु श्री राम के पैर पकड़। और उन्होंने अंगद ने अपना पैर हटा दिया। इतने में ही रावण का मुकुट जमीन पर गिर गया। गहस न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जम सस सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। ये सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मुलह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रन ते कुलस त्रन करई, तासु दूत पन कहो के मोटरई। शिव जी इस दृश्य को भली भांति देख रहे हैं और वो माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रविलास यानी कि भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर विश्व नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं। उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है। कौन उनके दूध का पैर उठा सकता है। पुण्य का पे कही नीति विधि नाना, मान नताहे कालो नियराना। रिपो मद मध्य प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाल न पुजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अवहीं का करऊं बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिला कर न मारूं, तब तक अभी यानी कि पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातो धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अर्थात अंगद का प्रण यानी कि सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में यहीं तक। बाकी कल दोहा 35 का से रामायण कथा श्री रामचरितमानस का 6ठा अध्याय फिर से कंटिन्यू जारी रखेंगे।